नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप यानी कि स्टूडेंट हैं या आप अगर अगर आप जॉब भी करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास लो अमाउंट है, आप ज़्यादा यानी कि पैसे का जॉब नहीं करते हैं और आप एसआईपी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसको एसआईपी कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो इस तरह के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। कोई लड़का है यानी कि कोई आपका फ्रेंड है जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि 10,000 इन्वेस्ट किया तो उसमें से उसको जो है 2,000 या 4,000 या 5,000 या 6,000 उसको यानी कि फ़ायदा हुआ। और उस यानी कि उस इन्वेस्टमेंट से वो बहुत ही यानी कि मस्त जी रहा है, ज़िंदगी जी रहा है। अगर आप करना चाहते हैं यानी कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एसआईपी करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा कि आप किसमें डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, कौन सा बेस्ट है, कौन सा यानी कि अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कौन सा में खोलेंगे, पूरा डिटेल के साथ आज एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाएगा। तो चलिए तो बड़ा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप तो मान लीजिए एक राजू है, एक लड़का है जो उसको इन्वेस्टमेंट यानी कि एसआईपी या इन्वेस्टमेंट, उसको ट्रेडिंग का कोई यानी कि ये नहीं है और उसको वो पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, तो वो कैसे कमाएगा और वो ग्रो कैसे कर सकता है, वो बहुत सारे पैसा कैसे कमा सकता है, इन्वेस्ट करके आप उसको कैसे पैसा कमा सकता है। तो आज की इस वीडियो में यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से लेकर आपको पैसा निकालने तक बताऊंगा। जैसे कि राजू के पास 1,000 रुपया है और राजू जो उस 1,000 रुपये को यानी कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करके वो पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे इन्वेस्ट करके वो इन्वेस्ट करके यानी कि अमाउंट को यानी कि ये करना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 1,000 रुपया ले रहा हूँ। ठीक है, 1,000 रुपया यानी कि राजू यानी कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है। तो बहुत किसी को जो है समझ में नहीं आता कि लर्निंग करता है या अभी पढ़ाई वगैरह करता है, लर्निंग करता है, तो अभी समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट होता क्या, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि राजू जो है, राजू के पास 1,000 रुपया है तो वो डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले यानी कि ये करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। तो डीमैट अकाउंट एक तो ये समझ लीजिए, पहले डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है कि बैंक अकाउंट जैसे आप बैंक अकाउंट में आपका पैसा जमा रहता है, उसी तरह आपका यानी कि डीमैट अकाउंट में भी आपका पैसा जमा रहता है। तो आप समझ गए होंगे। मगर आपका बता दें कि डीमैट अकाउंट कहाँ खोले, तो आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं और ऑफलाइन भी खोल सकते हैं, यानी कि बैंक में जाके। तो ऑनलाइन अगर सर्विस यानी कि ऑनलाइन अगर खोलेंगे बैंक में या ऑफलाइन खोलेंगे तो एडवाइस सर्विस देगा, ऑफलाइन सर्विस देगा आपको, यानी कि ऑफलाइन अगर जाके आप खोलते हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको बता दें कि आपको सेल को बाई करना और सेल करना दोनों बताऊंगा, यानी कि सर्विस से दोनों सर्विस बताऊंगा, यानी कि दोनों। और फुल सर्विस इसे कहा जाता है, बाई और सेल करना, यानी कि फुल सर्विस देता है कौन, बैंक अकाउंट। और इसमें आपको हाई चार्जेस भी लगेगा अगर आप ऑफलाइन जाके डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलते हैं यानी कि ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको जो है कौन से इसमें खोलना है, यानी कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि जो खाता होता है, और आधार कार्ड होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। ठीक है, 3 चीज़ होना ज़रूरी है आपके पास। अगर ऑफलाइन आप चाहते हैं या ऑनलाइन चाहते हैं, दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन में भी आपको ये यानी कि तीनों डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो ये यानी कि दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक फुल सर्विस होता है, एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है। तो मैं आपको बता दें कि फुल सर्विस में आपको बता दें कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बैंक अकाउंट में जाके यानी खोलते हैं तो एडवाइस मिलता है, उसके बाद आपको हाई चार्जेस भी लगता है। एडवाइस आपको देगा या फुल सर्विस यानी कि देगा तो आपको यानी कि, और इसमें एडवांस नहीं होगा, यानी कि डिस्काउंट ब्रोकर में आपको यानी कि कोई एडवाइस नहीं देगा तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा और आपका जो इसमें कोई चार्जेस नहीं होगा और आपका पैसा जो है यानी कि इसमें यानी कि इन्वेस्ट होगा और आपका पैसा और भी ग्रोथ होगा। मगर ईजी है, किसमें ईजी है, ऑनलाइन खोलना ईजी है, यानी कि डीमैट अकाउंट जो है आप किसी में भी खोल सकते हैं, ज़ीरोधा में खोल सकते हैं, ग्रो में खोल सकते हैं, ज़ारा में खोल सकते हैं, एंजल ऑप में खोल सकते हैं, या बहुत सारे ऐप है ब्रोकर्स है। कौन सा ब्रोकर्स में चूज़ करें वो आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, फ्री में ब्रोकर चूज़ करना चाहते हैं तो आपको फ्री, अगर आप स्टूडेंट हैं तो चार्जेस के मामले में आप नहीं जाएंगे। अगर आप 1,000 इन्वेस्ट ही करेंगे तो अगर आप चार्जेस लगेगा तो आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे। उससे अच्छा आप ये काम कीजिए कि आप जो है जिसमें फ्री होता है, जिस यानी कि ब्रोकर में फ्री यानी कि होता है उसमें आप ओपन कीजिए, तो आपको जो है बहुत सारे ऐप मिल जाएगा, एंजल ऑन ग्रो, जनधन, उसके बाद आपको यानी कि ज़ीरोधा मिल जाएगा। आपको अगर इसके बारे में चूज़ करना है कि आपका कौन सा बेस्ट यानी कि ये है, तो आप जो है
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट ब्रोकर है और कौन सा फ्री में है। तो मैं आपको बता दें कि अगर आप फ्री में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि फ्री में डीमैट अकाउंट बना करके आप फ्री में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आता कि किस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दें कि अगर आप यानी कि इन्वेस्ट करेंगे तो आप किसी के माध्यम से, आप किसी के कहने से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, डीमैट अकाउंट बनाएंगे, बनाने के बाद कुछ दिन यानी कि वेट करेंगे, वेट करने के बाद उस ऐप को चलाना सीखेंगे। चलाने के साथ साथ आप उसको यानी कि पूरा डिटेल सीखने के बाद अगर कोई कहेगा कि आप फना इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। कोई भी जनधन हो या एंजल एन ऐप हो या ग्रो हो या अपस्टॉक हो या ज़ेरोधा हो, कोई भी ऐप हो, दूसरे के माध्यम से आप जो है यानी कि इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पहले उस ऐप को चलाएंगे, उस शेयर को देखेंगे कि शेयर में कैसा, शेयर मार्केट में यानी कि कैसा शेयर यानी कि बेचा जाता है, कैसा बाई किया जाता है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखें तो शेयर कैसे बेचा जाता है, कैसे यानी कि ये किया जाता है, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो नहीं अगर आप देखें तो अगर आपका हफ्ता दिन हो गया और उसके बाद आप अगर देख भी लिए, अगर आप सीख भी लिए हफ्ता दिन के अंदर, तो 3 स्टेप में आपको करना होगा क्या, 3 स्टेप में आपको शेयर को खरीदना होगा। खरीदने के बाद अब आपको जो है इस शेयर को बेचना नहीं है, ठीक है। आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के बाद आपको इस शेयर को जो है यानी कि आपको जैसे खरीद लेंगे, खरीदने के बाद जैसे कि इन्वेस्ट करेंगे, जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे यानी कि बाई करेंगे, कोई भी अगर यानी कि शेयर अगर आप बाई करते हैं यानी कि खरीदते हैं, खरीदने के साथ साथ आपको जो है मार्केट में यानी कि बेचना नहीं होगा। जो यानी कि छोटे मोटे में गलती होता है, इसलिए कह रहे हैं कि आप गलती नहीं करना है। आप जो है जैसे ही उस यानी कि आप यानी कि गलती करेंगे, पहले गलती करता है बहुत कोई और बहुत किसी को लॉस भी होता है। तो इसलिए करें आप जो है अपने से पहले ये कीजिए, यानी कि आप एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद तभी आपको लॉस नहीं होगा। नहीं तो आपको लॉस होगा किसी के माध्यम से। अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे कि फला में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो इसलिए करें आप यानी कि इसमें मत ये कीजिए। आप 365 दिन में अगर आप यानी कि अगर सीख गए होंगे, 1 साल 6 महीने या 15 दिन या 20 दिन में अगर सीख गए होंगे, कुछ आपको नॉलेज आ गया होगा, तो आप एक प्रो बंदा बन जाएगा। और उसके बाद आप जो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट के साथ साथ आप जो है यानी कि शेयर को यानी कि बाई भी कर सकते हैं और सेल भी करेंगे। तो बाई करके आप कब बेचना है, कब सेल करना है। अब जैसे कि अभी बाई कर लिया, अब आपको कम रेट में मिला, तो आपको पता करना होगा कि कौन सा ब्रोकर में, कौन सा इसमें कंपनी में हम यानी कि ये किए, कौन सा इसमें आपको जैसे कि बाइक हो गया आपका, यानी कि कौन सा टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट जैसे ब्रश यूज़ करते हैं, कौन सा कंपनी का आप ये यानी कि यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन सा खाते हैं, आपको खाना कौन सा पसंद है। इससे यानी कि आपको यानी कि एनवायरनमेंट से आपको पता चल जाएगा, आपके यानी कि माध्यम से आपके घर वगैरह आपका आसपास बगल में बहुत सारे चीज़ कंपनी वाला दिखाई देगा कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। बहुत सारे आपको यानी कि पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए करेंगे कि धीरे-धीरे यानी कि आप इन्वेस्ट कीजिए जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि प्रॉफिट में ना हो और लॉस भी ना हो। अगर आप पहले अगर करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए करें कि आपका लॉस भी ना हो और आपका 1000 लगाए तो आपका प्रॉफिट माने 1000 का 1000 रह जाए, लॉस भी ना हो। तो इससे आप यानी कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका जो है पैसा यानी कि ज़्यादातर आप यानी कि पैसा कमा सकते हैं और अपने जो है इसको इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं किसी के माध्यम से। अगर कोई आपको बताते हैं, बहुत सारे वीडियो देख करके आप सीख जाते हैं और दूसरा का वीडियो देखने के बाद आप यानी कि इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको क्या होता है कि आप इन्वेस्ट के साथ साथ आपका क्या हो जाता है कि आपका जो है वो लॉस में पड़ जाते हैं और आप जो है यानी कि रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप किसी के माध्यम से नहीं कीजिए, आप अपने यानी कि सोशल मीडिया से सीखिए कि बाई कैसे किया जाता है, सेल कैसे किया जाता है। जैसे कि बाई का बटन आता है, बाई कर लेते हैं और बाई करने के बाद आप सेल करते हैं। तो बाई करने के बाद जैसे सेल करने जाते हैं तो आप सेल कब करना है, अगर आप इस तरह का नहीं जानते हैं तो आपको जो है कौन सा ब्रोकर चूज़ करना है, कौन सा क्या चूज़ करना है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप जो है यानी कि शेयर को बाई करने के बाद होल्ड करके रखिए। होल्ड करने के बाद तभी आप यानी कि शेयर को बेचिए, कुछ दिन बाद बेचिए, 6 महीना 1 साल के बाद, तभी आपका जो है फ़ायदा होगा और आप प्रॉफिट यानी कि ये कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट कर सकते हैं और प्रॉफिट आपसे होगा। इस तरह का अगर होल्ड करके रखेंगे तब। अगर आप बाई को यानी कि बाई करने के बाद सेल कर देंगे तो आपको जो है जैसे ही बाई किया उसके बाद फिर सेल कर दिए तो आपको लॉस भी हो सकता है चार्जेस के माध्यम से। बहुत सारे चार्जेस लगता है, बहुत सारे यानी कि आपका चार्जेस होता है कि जैसे कि मान के चलो अगर आप पहली बार अगर हर दिन अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका जो लॉस भी हो सकता है। और आप यानी कि पर डे ट्रांजैक्शन करने में आपको जो है 20 से 25 रुपये आपको ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगा, जिसको डीपी चार्ज बोलते हैं। बहुत सारे ये जो है बहुत सारा ऐसा ये है कि आपको चार्जेस में आपको यानी कि हिला देता है बहुत किसी को। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप किसी के माध्यम से नहीं कीजिए, आपको बहुत सारा टेंशन
ऑप्शन होगा कि सेल को खरीद करके यानी कि जैसे सेल नहीं करेंगे, अभी बाय करके रख देंगे, सेल अभी नहीं करेंगे, तो कि कब सेल करना है, कब क्या करना है, आपको पूरा जानकारी आपको इससे प्राप्त करना होगा। ये रीज़न बहुत सारे रीज़न आएगा कि आपको कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कब सेल करना है, कब बाय करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यानी कि उसको आप यानी कि उस पैसे को आप यानी कि क्या कर सकते हैं, आप यानी कि आप उसको ऐसा इन्वेस्ट कीजिए कि आप को कोई दिक्कत भी ना हो, आपको कोई सेल करने का भी दिक्कत ना हो कि नहीं महीने में सेल कर दी, अगर हमको पैसे का काम हो गया तो आप जो है सेल करने का ऐसा इसमें मत ये कीजिए, आपको चार्जेस बहुत सारा लगेगा। और इसलिए करें कि अगर आप महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में ये कर देते हैं तो आपको जो है चार्जेस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो जैसे चार्जेस में ब्रोकर चार्जेस में आपको जीएसटी चार्जेस, एसईबी चार्जेस, आपको बहुत सारे, एक बहुत बड़ा चार्जेस होता है जो डीपी चार्जेस, आपको हमने पहले भी बताया कि डीपी चार्जेस लगता है 15 से 20 रुपया। तो अगर जो छोटे इन्वेस्टर होता है उसको जो है 15 से 20 रुपया बहुत ही यानी कि उसको जो है बहुत ही चुभता है, और वो बहुत ही, अगर 1000 रुपया ही अगर आप वो इन्वेस्ट करेगा यानी कि महीने में, या स्टूडेंट है तो उसको 15 से 20 रुपया अगर काट ही लेगा यानी चार्जेस ही ले लेगा, तो आपको ये चार्जेस बहुत सारा यानी कि नुकसान, फ़ायदा नहीं पहुँचाता, नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए कि पोर्टफोलियो में जाके आप देख सकते हैं कि आपका कब बाय करना है, कब सेल करना है। अगर बाय करने का सेल करना चाहते हो तो सेल पे क्लिक करके आप कितना शेयर यानी कि सेल करना चाहते हैं 1 या 2, तो उस सेल को यानी कि सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद आपका जीएसटी कट करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और उस अकाउंट को आप विड्रॉ भी कर सकते हो। विड्रॉ वाला बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने को जितना आपके अकाउंट में पैसा है उस पैसे को डालेंगे और उसके बाद डायरेक्टली आपका अकाउंट में आ जाएगा, और आप इस तरह का ये जो है यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपको पूरा डिटेल्स हमने बता दिया। अगर इसके बारे में अगर नहीं आया आपको, ब्रोकर के बाद डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख करके आप जो है इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं, और इन्वेस्ट के बारे में आप यानी कि बाय और सेल कर सकते हैं। अगर चार्जेस के बारे में नहीं जानते तो चार्जेस के बारे में मैं आपको बताया हूँ पूरा, यानी कि 20 से 21 मिनट का एक वीडियो, उस वीडियो को अगर आप